भारत के इतिहास में प्राचीन काल से भारत की आजादी तक भारत में अनेक राजवंशों का राज रहा था, जिसमें हमारे देश में बहुत से राजाओं ने राज किया था, जिनमें से कई महान राजाओं ने भी राज किया था। इसलिए इन्हें भारत के इतिहास में सबसे महान राजा कहा जाता है। इन्होंने भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ये शासक केवल भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी अपनी वीरता के लिए महान शासकों के लिए जाने जाते हैं। आज के इस वीडियो में भारत के ऐसे 6 महान राजाओं के बारे में बात करेंगे जिनका नाम इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। और यदि आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। भारत के इतिहास में सबसे महान शासकों में नंबर 1 पर है महान अशोक, जो विश्व प्रसिद्ध और मौर्य वंश के महान शासक थे, जिनकी विश्व में सबसे महान शासकों में गिनती की जाती है। इनका शासनकाल 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक था। अशोक पहले अवंती प्रांत के प्रांतपति थे। अधिकतर इनका नाम देवनाम प्रियदर्शनी मिलता है। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध नीति को त्याग कर बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। सम्राट अशोक ने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा की थी और 20वें वर्ष लुम्बिनी वन की यात्रा की थी। अशोक ने 84,000 बौद्ध स्तूप बनवाए थे। इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बौद्ध प्रचारकों को विदेशों में भेजा था। अशोक भारत का पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता को संबोधित किया था। इन्होंने बड़ी मात्रा में अभिलेख लिखवाए थे जो आज मौर्य वंश व अशोक के शासन के समय की जानकारी देते हैं। अशोक अपनी प्रजा को संतान मानता था। अशोक ने जगह जगह पर चिकित्सालय बनवाए थे। उन्होंने यात्रियों के लिए कुएं एवं विश्राम गृह बनवाए थे और पशु बलि पर भी रोक लगवाई। यदि सम्राट अशोक के साम्राज्य की बात करें तो इसका साम्राज्य आज के अफगानिस्तान से बांग्लादेश व कश्मीर से दक्षिण भारत तक फैला था। इतने बड़े क्षेत्र पर सम्राट अशोक ने शासन किया था। नंबर 2 छत्रपति शिवाजी महाराज भारत के सबसे प्रतापी और महानतम राजा थे। इनका जन्म 19 फरवरी 1630 में मराठा परिवार में हुआ था। शिवाजी एक महान शासक व योग्य सेनापति थे। शिवाजी ने अपनी योग्यता के बल पर मराठों को संगठित करके मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। इसके लिए इन्होंने मुगल शासक औरंगजेब से लंबे समय तक संघर्ष किया था, क्योंकि उस समय शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति से चिंतित होकर औरंगजेब ने दक्षिण में नियुक्त सूबेदार शाइस्ता खां को उन पर चढ़ाई करने का आदेश दिया। लेकिन शिवाजी से हुए युद्ध में शाइस्ता खां को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। शिवाजी को धोखे से मारने का भी कई बार प्रयास किया गया था। इसके बाद मराठा शासकों ने मराठा साम्राज्य को अटक से कटक तक फैलाया था। नंबर 3 भारत के महान शासकों में सबसे आगे महाराणा प्रताप का नाम लिया जाता है। ये मेवाड़ के राजा थे। महाराणा प्रताप का नाम इतिहास में वीरता, शौर्य, त्याग, पराक्रम और दृढ़ प्रण के लिए दिया जाता है। इन्होंने मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, लेकिन उस समय संपूर्ण उत्तर भारत पर मुगलों का शासन था। सभी शासकों ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। महाराणा प्रताप ने मुगलों को कई बार युद्ध में हराया था। महाराणा प्रताप जो अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे, अकबर ने महाराणा प्रताप को हराने के लिए कई प्रयास किए थे। अंततः अकबर असफल रहा। इन्होंने गोगुंदा, कुंभलगढ़, उदयपुर सहित बहुत बड़े क्षेत्र पर पुनः अधिकार कर लिया था। महाराणा प्रताप ने इतनी कठिनाइयों का सामना करते हुए भी मुगल बादशाह अकबर के खिलाफ निरंतर संघर्ष करते रहे। महाराणा प्रताप को भारत का पहला स्वतंत्र सेनानी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अकबर के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया था। नंबर 4 चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली राजवंश की स्थापना की थी। इसकी स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य व चाणक्य को दिया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य भारत के महान सम्राट थे। जब चंद्रगुप्त सम्राट बने उस समय से पहले भारत की राजनीतिक स्थिति खराब थी, क्योंकि उस समय सिकंदर भारत में आ चुका था। इन्होंने अपनी सेना तैयार करके सिकंदर के विरुद्ध युद्ध आरंभ किया था। इसके बाद चाणक्य व चंद्रगुप्त दोनों ने मिलकर घनानंद के खिलाफ युद्ध किया। इस युद्ध में घनानंद मारा गया। वहीं सिकंदर की मृत्यु के बाद सेल्यूकस निकेटर ने भारत पर फिर आक्रमण किया, लेकिन सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया। इसके बाद इन दोनों के बीच संधि हुई, जिसमें सेल्यूकस ने अपने राज्य के 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात व मकरान ये चंद्रगुप्त को दिए। इसी के साथ चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य आज के अफगानिस्तान से बांग्लादेश व कश्मीर से दक्षिण भारत तक फैला था। चंद्रगुप्त मौर्य ने इतने बड़े क्षेत्र पर शासन किया था। नंबर 5 भारत के इतिहास में सबसे बड़े और सफल सम्राट व सेना नायक माने जाते हैं। वे थे समुद्रगुप्त, जिनके शासनकाल की शुरुआत भारत के लिए स्वर्ण युग की शुरुआत मानी जाती है। समुद्रगुप्त भारत के महान शासक थे, जिन्होंने अपने जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारा था। इसके लिए इन्होंने दिग्विजय की नीति अपनाई थी। इसलिए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त ने आर्यवर्त के 9 राजाओं को हराकर अपने राज्य में मिलाया। इसके बाद 8वीं के 18 राजाओं को हराया और दक्षिण वर्त के 12 राजाओं को हराया था। नंबर 6 कृष्णदेवराय, दक्षिण भारत के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कृष्णदेवराय थे। जिस समय ये शासक बने उस समय दक्षिण भारत की राजनीतिक
स्थिति में उथल पुथल चल रही थी, लेकिन कृष्णदेवराय ने इस स्थिति का अच्छी तरह सामना किया था। कृष्णदेवराय ने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझको के बाबरी में कृष्णदेवराय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया था।